हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिएट करेंगे वेंडर S/4HANA में। और जैसा कि आपको पता है, अब एक सेंट्रलाइज टी कोड है विच इज़ BP। टी कोड हम पास करेंगे, एंटर करेंगे। न्यू वेंडर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस पेज पे जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एकदम कंप्लीट एक ब्लैंक इस तरीके का जो है डिस्प्ले आएगा। हाना में वेंडर सेग्रीगेशन 3 तरीके से किया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप देखें तो 000000 जनरल डेटा के लिए, FLVN00 कंपनी कोड या FI के लिए, और FLVN01 है परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये वेंडर जो क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स सपोज कंपनी कोड के लिए कर रहे हैं, हम यहाँ ड्रॉप डाउन में जाएंगे एंड कंपनी कोड सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ऐसा एक पॉपअप आएगा आपके पास, आप इसे जो है ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपली आपको जो अकाउंट ग्रुप्स हमने लास्ट वीडियोस में क्रिएट किए थे पर्टिकुलर वेंडर टाइप्स के लिए, वो हम यहाँ सेलेक्ट करके, लेट्स सपोज हमें एक रेमिटेंस वेंडर क्रिएट करना है, तो हम रेमिट2 जो है सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ वेंडर का नेम एंटर करेंगे। ओके, उसका टेक्स्ट डाल देंगे। देन आफ्टर वेंडर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सिटी में अभी हम न्यूयॉर्क डाल दे रहे हैं सिंपली। कंट्री हमारी हो गई US। रीजन जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देन आफ्टर स्क्रॉल डाउन करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप एंटर करेंगे, और अगर मल्टीपल ईमेल है तो इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे। पोस्टल कोड लेंथ, आई एम सॉरी, एक एरर है, उसको फिक्स कर देते हैं। US में पोस्टल 5 डिजिट का होता है, तो मैं आपको बता रही थी, अगर ईमेल एड्रेस है सिंगल तो यहाँ डालेंगे, मल्टीपल है तो यहाँ से क्लिक करके एंट्रीज या 1 बाय 1 आप करके इसको ओके करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने वेंडर का जो जनरल डेटा वो फिल कर दिया है, क्योंकि हम अभी सिर्फ कंपनी कोड पे वेंडर को क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी कोड में बैंकिंग्स होती है, क्योंकि उसमें सारा फाइनेंशियल डेटा होता है, तो पेमेंट डिटेल्स हम वेंडर की डालते हैं। लेट्स सपोज एक अकाउंट हम डाल रहे हैं वेंडर का। ओके, ये बैंक की डिटेल डाल दी, एंटर करेंगे। कोई एरर नहीं आ रहा है। इट मीन्स वेंडर का जो जनरल डेटा था, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो हमने डाल दिया। बैंकिंग का डेटा डाल दिया, क्योंकि रेमिटेंस जो वेंडर होता है उसी बिलिंग वगैरह जो होती है सब होती है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्योंकि कंपनी कोड वेंडर हम क्रिएट कर रहे हैं। ये कंपनी कोड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ कंपनी कोड अपना पास करेंगे। ओके, ये कंपनी कोड हमने पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सिंपली आपको जनरल डेटा फिल करने के बाद ये देखिए जनरल डेटा का टैब अब यहाँ आ रहा है, और कंपनी कोड में हम काम कर रहे हैं तो ये ब्लर आउट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंपनी कोड ऐड करने के लिए कंपनी कोड डाला और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ ऐसा डिस्प्ले आ गया ब्लैंक। रिकन्सिलेशन अकाउंट मैंडेटरी होगा कंपनी कोड जब भी आप डेटा फिल कर रहे हैं। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे डिटेल्स भरना चाहते हैं ये सारा, और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सब डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं जो भी आपको दी गई हो। पेमेंट्स जो है वेंडर की मैंडेटरी है, पेमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद एक बार यहाँ पे क्लिक करके चेक करते कोई एरर तो नहीं है। सो आप यहाँ देखेंगे तो एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है, एरर फ्री है। मैं फिर से करके दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, इट मीन्स वेंडर कंपनी कोड में एक्सटेंड हो गया। आपको अगर जो भी टैब्स दिए इसमें कुछ डेटा फिल करना है, वो क्लाइंट का अवेलेबल है वो आप करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली क्लिक ऑन सेव। सेव करने पे ये बीपी नंबर यहाँ पे आ रहा है, बिजनेस पार्टनर, ये सीआरएम टीम के लिए होता है, ठीक है। और ये जो 900102 ये क्या है, ये हमारा वेंडर नंबर है, ठीक है। 900102। ओके, तो ये हमारा हो गया वेंडर कंपनी कोड पे क्रिएट। अब इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और क्रिएशन हो गया, बैक करते हैं। अब वेंडर एक्सटेंशन आपको बताते हैं, एंटर करेंगे सिंपली, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वेंडर नंबर है तो हम यहाँ वेंडर नंबर पास करेंगे 102। ओके, एंटर करेंगे, हिट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वेंडर ओपन हो जाएगा। अब सेम वेंडर को हमने जो क्रिएट किया था, ये किया था जनरल डेटा और कंपनी कोड, ठीक है। ये बेसिकली जो मेन था वो कंपनी कोड था, बट अब इसी वेंडर को हमें परचेज पे भी एक्सटेंड करना है। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो आपको आई बटन जैसा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज, यहीं से डिस्प्ले यहीं से चेंज होगा, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखिए सारा डेटा जो है आपका एडिटेबल मोड पे आ गया है। अब इस ड्रॉप डाउन से जो चेंज इन बीपी रोल, 3 रोल होते हैं बीपी रोल में, एक जर्नल, एक कंपनी, एक परचेज। तो हम जो है 2 डेटा फिल कर चुके हैं, जर्नल और कंपनी। और परचेज का डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन। ये करते ही अब देखिए यहाँ पे ये टैब एक और ऐड हो गया, परचेज। उसके बाद सेम डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स जो है आपको शो हो रही है, ठीक है। क्योंकि अभी हम परचेज में नहीं गए हैं, परचेज में अब हम क्लिक करेंगे डेटा फिल करने के लिए। परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे यहाँ पे, जिसमें वेंडर को एक्सटेंड करते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। सिंपल है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें इसमें भी करना है। तो FE01 एक परचेज ऑर्डर में यहाँ डाल दे रही हूँ, ओके। और उसको डालेगा ना, एंटर कर दें। अभी क्या होता था, SK01 करते थे, फिर वेंडर एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन के लिए अलग करते हैं। इसमें टैब 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 है, ठीक है। ऑर्डर करेंसी सेलेक्ट कर देंगे, USD है। पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर देंगे, वेंडर का जो भी हमारा है। कोई और डिटेल्स फिल करनी है, इनको टर्म्स अगर आपको करनी है, लेट सपोज DDP आपने कर दिया, एंटर किया, डिलीवरी ड्यूटी पेड, लेट सपोज इनको टर्म 1 जो है इस पे भी हम वो जो है डाल देंगे। और जो भी यहाँ पे डेटा, पार्टनर फंक्शन, सब चार्जेस, इंटरचेंजेबिलिटी, टैक्स, जितना भी ये कुछ है, अगर इसमें आपको कोई भी डेटा फिल करना है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो जितना रिक्वायर्ड उतना फिल करेंगे। मैं स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखा देती हूँ आपको, जितने फील्ड्स है डिपेंड्स क्या क्लाइंट की नीड है, जिसके लिए आप एक्सटेंड कर रहे हैं वेंडर ना, रिक्वेस्टर या क्लाइंट, उसके अकॉर्डिंगली एक बार फिर चेक करेंगे। यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। वी आर गुड टू गो एंड सेव। तो ये वेंडर पहले हमने क्रिएट किया था कंपनी कोड पे, और अब एक्सटेंड कर रहे हैं किस पे, परचेज पे। ये देखिए, सेव पे क्लिक करेंगे, ओके, एग्जिट करेंगे, डिस्प्ले करा देती हूँ वेंडर। हमारा वेंडर था 900102, एंटर करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। सो दिस इज द वेंडर। आप देखेंगे तो जर्नल डेटा दिख रहा है और परचेज दिख रहा है, लेकिन कंपनी कोड नहीं दिख रहा, राइट। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे जाएंगे,
जो बिजनेस पार्टनर रोल है ना, आपको वहाँ पर जाना है। आप यहाँ देखिए FLVN00 वेंडर मेंटेनरी कंपनी कोड है, वेंडर ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे कंपनी कोड का डेटा जो भी वेंडर का हमने फिल किया था सारा ओपन हो जाएगा। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई भी कमेंट्स हो, आपके सजेशंस हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।